बच्चे प्यारे होते हैं, आँखों के तारे होते हैं। अगर बच्चे तकलीफ़ में हों, तो कहाँ नज़ारे होते हैं। अगर आपका कोई बच्चा तकलीफ़ में है, गुस्से है आपसे, तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को प्यार की ज़रूरत है और हम लोगों को उस बच्चे को समझने की ज़रूरत है। बच्चा आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो इरिटेबल रहता है, खिजा-खिजा सा रहता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम आज एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पेरेंटिंग। ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक सब्जेक्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है हमारी लाइफ के अंदर। अगर हमारे बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं। हमारी खुशी जो है वो हमारे बच्चों में ही छुपी हुई है। कुछ गाइडलाइंस डिस्कस की जाएंगी। इन गाइडलाइंस को लेके आप अपनी पेरेंटिंग, बच्चों का जो पालन पोषण है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि आजकल स्ट्रेस की वजह से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो हमारे फादर थे वो 7:30 8 o'clock तक घर आ जाया करते थे और बच्चे भी 9 बजे तक सो जाया करते थे। पर आजकल क्या हो रहा है, जो पेरेंट्स हैं वो 11 बजे घर आते हैं। स्पेशली फादर 11 o'clock घर में आते हैं अपने काम से, और उस वक्त तक जो छोटा बच्चा है वो सो जाता है और फादर को अपने बच्चों से इंटरेक्शन करने का मौका बहुत ही कम मिलता है। और इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सैटरडे संडे को बड़े शहरों में मॉल में ले जाते हैं, उनको मूवी दिखाते हैं और खाना खिलाते हैं। और जो फादर या मदर हैं वो ये शो करते हैं बच्चों को कि देखा कि हम आपको यहाँ मूवी पे लेके आए, और क्या चाहिए आपको, और आपको बाहर खाना खिलाया, आपको गेम्स खिलाई। और ये चीज़ वो वीक में सिर्फ एक बार ही कर पाते हैं, क्योंकि जो मंडे टू फ्राइडे उन्होंने अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं की है, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए वो सिर्फ सैटरडे या संडे को टाइम देते हैं। पर हमें चेंज होना है। हमें अपने बच्चों को रेगुलर डेली टाइम देना है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पाया गया है कि जो फादर है बड़े शहरों में, उसकी डायरेक्ट अपने बच्चे से इंटरेक्शन सिर्फ 7 मिनट्स होती है, और जो मदर है उसकी इंटरेक्शन 11 मिनट्स तक होती है। ये हमने सुधारना है, इस इंटरेक्शन को और बढ़ाना है। हमें अपने बच्चों को टाइम देना है, उनके साथ खेलना है, उनके साथ चीज़ों को करना है, उनके साथ बैठ के बातें करनी है। और अपने जो मोबाइल फ़ोन हैं, गैजेट्स हैं, उसको साइड में रख के आपने सारा अपना ध्यान अपने बच्चों को देना है। आपने अपने बच्चों को अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है। ये नहीं है कि बच्चा आपके पास बैठा है और आपने अपना मोबाइल ऑन किया हुआ है और आप कॉल अटेंड कर रहे हैं। आपने बच्चों को एक स्पेशल गेस्ट की तरह ट्रीट करना है। मान लीजिए आपके घर कोई गेस्ट आ गया और उस गेस्ट ने जाते हुए, खाना खाने के बाद जाते हुए आपसे अम्ब्रेला की डिमांड की क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई। तो आप उस गेस्ट को ये नहीं कहोगे कि आपको पता नहीं था। आप उस गेस्ट से गुस्से से बात नहीं करोगे कि आपको पता नहीं था कि बारिश होने वाली है, आप अम्ब्रेला आपने कैरी करनी थी, और आपकी ये इग्नोरेंस है। आप पोलाइटली अपने गेस्ट को वो अम्ब्रेला दे दोगे। इस तरह ही आपने जो बिहेवियर है अपने बच्चों के साथ अब गेस्ट जैसा ही करना है, जिससे कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहे और उनका कॉन्फिडेंस भी हाई रहे। हमने उन बच्चों को, अपने बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है उसको हैम्पर नहीं होने देना है। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करके चलना है, क्योंकि वो हमेशा मोटिवेट रहें। हमने अपने बच्चों की जो तारीफ़ है वो सबके सामने करनी है। और अगर बच्चों को आपने पनिशमेंट देनी है, डांट, एक एक बार तो ये है कि पनिशमेंट आपने देनी ही नहीं है।
अगर आपने अपने बच्चों को क्रिटिसाइज़ करना है, क्रिटिसाइज़ आप अपने बच्चों को ना ही कीजिए तो अच्छा है। आप अपने बच्चों को अगर समझाना है तो अकेले में आप समझा दीजिए, और तारीफ़ जो करनी है वो सबके सामने कर दीजिए। अभी ये देखा गया था, देखा गया है कि जो आपके पेरेंट्स थे अर्लियर टाइम में, वो कंबाइंड फैमिलीज़ में रहते थे। कंबाइंड फैमिली में रहने के कारण जो हमारे बच्चे थे, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा हाई होता था। कंबाइंड फैमिली में चाचा चाची, ताया ताई, बुआ, दादा दादी रहते थे। अगर किसी छोटे बच्चे को कोई भी दिक्कत आती थी तो वो अपने एल्डर्स के साथ कंसल्ट कर लेता था, अपने कज़न्स के साथ, अपने आंटी के साथ, चाची के साथ, बुआ के साथ, और अल्टीमेट एडवाइस के लिए दादा दादी होते ही थे। तो उस वक्त जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा ही सोशल होता था, वो बातचीत करता था, उसमें कोई किसी तरह का डर नहीं था। पर आजकल क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ आ गई हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चा है, या उनके 2 बच्चे हैं, और अगर बच्चा एक अकेला है तो ना तो उसके पास दादा दादी हैं, सिर्फ नैनी है जिसको हम आया बोलते हैं। आया उसको खाना दे देगी, उसको दूध दे देगी, पर वो जो लव एंड इफेक्शन है वो नहीं दे पाएगी, क्योंकि लव जो देना है वो दादा दादी ने देना है, रिलेशनशिप वो दादा दादी के पास हैं। तो दादा दादी का बहुत अहम रोल था अपने पुराने टाइम के ऊपर। थैंक यू और वेरी मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आने वाले टाइम में हम और एपिसोड्स देने जा रहे हैं। थैंक यू।